राहुल एक शौकिया वीडियोग्राफर था और उसे खतरनाक और रहस्यमय जगहों पर वीडियो बनाने का शौक था। एक दिन उसे एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला जो शहर के बाहरी इलाके में सुनसान जंगल के बीचों बीच थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में बहुत साल पहले एक भयानक घटना घटी थी, जिसके बाद से वह हवेली शापित हो गई थी। वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता था। राहुल को ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने अपने दोस्त सौरभ को साथ लिया और दोनों ने तय किया कि वे उस शापित हवेली की सच्चाई का पता लगाकर वीडियो बनाएंगे। दोनों ने रात का समय चुना क्योंकि तब हवेली के रहस्यों को कैमरे में कैद करना ज्यादा रोमांचक लगता। रात के अंधेरे में राहुल और सौरभ अपनी टॉर्च और कैमरे के साथ हवेली पहुंचे। हवेली की हालत बहुत जर्जर थी। टूटी हुई दीवारें, झूलते हुए दरवाजे और चारों ओर गहरा सन्नाटा। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। राहुल ने कैमरा चालू किया और सौरभ से कहा, चलो सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ही वे हवेली के अंदर बढ़ने लगे, उन्हें लगता था कि कोई उनके पीछे चल रहा है। अचानक हवेली के एक कमरे से दरवाजे की चरमराहट की आवाज आई। दोनों ने हिम्मत जुटाकर उस कमरे में कदम रखा। वहां एक पुरानी तिजोरी पड़ी थी। सौरभ ने हंसते हुए कहा, शायद इसमें सोना छिपा हो। पर जब राहुल ने तिजोरी खोलने की कोशिश की तो तिजोरी अपने आप खुल गई। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक परिवार दिखाई दे रहा था, माँ, पिता और एक छोटी बच्ची। पर उनके चेहरे बेहद डरावने थे, जैसे किसी ने जबरदस्ती हंसने पर मजबूर किया हो। तभी अचानक हवेली के कोने से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। सौरभ ने घबराकर कहा, चलो यहां से निकलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। राहुल ने उसे शांत किया, बस थोड़ा और, हमें कुछ और फुटेज चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने तस्वीर को छुआ, हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली के अंदर ठंडक बढ़ गई और वे दोनों बुरी तरह डर गए। चारों ओर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। उन्हें लग रहा था कि कोई अनदेखी ताकत उन्हें घेर रही है। राहुल ने देखा कि तस्वीर में अब उस परिवार के चेहरे और भी विकृत हो चुके थे। अचानक एक परछाई उन पर झपटी और हवेली की दीवारों से चीखें सुनाई देने लगी। दोनों ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजे बंद थे। उनकी सांसें तेज हो गईं और डर के मारे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। अगले दिन गांव के कुछ लोग उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली के अंदर किसी का कोई नामो निशान नहीं था। केवल एक कैमरा पड़ा था जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी, राहुल और सौरभ की भयानक चीखें और फिर एकदम सन्नाटा। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के आसपास नहीं गया। वह हवेली हमेशा के लिए शापित रह गई और राहुल और सौरभ का कोई अता पता नहीं चला।